प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम आपका 2021 में कराया गया। टीजीटी बायोलॉजी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके अथेंटिक आंसर की के साथ हम उपस्थित हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आपके मैच कर जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पेपर टफ था। पेपर का नेचर जो था ये एनसीईआरटी बेस्ड था। मैंने हर बार अपने वीडियो में कहा कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बन सकता है। हालांकि आपका पेपर एनसीईआरटी के आधार पे ही बना था, लेकिन पेपर इतना भी टफ नहीं था जितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर 90 और 95 के इर्द गिर्द हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है, आप मान चलें। क्योंकि पहले की पेपर की तुलना में इस पेपर का स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा हाई था, हाई नहीं था, अच्छा हाई था। पहले के अगर हम कंपैरिजन करें, इसके पहले के जितने पेपर हुए थे उसकी तुलना में इसका जो लेवल था वो बहुत हाई था। ठीक है, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है तो इसका आंसर हो जाता है अस्तित्व की लड़ाई। क्या है? अस्तित्व की लड़ाई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या हो जाएगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं हिंदी वाला करा दिया जाए। हिंदी वाले में थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो गई, इसमें आ जाते हैं। इन ए फूड वेब। ठीक है, इन ए फूड वेब हाइनास। और किसका है दूसरा जो है? एक सेकेंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ। चलिए आ जाते हैं, हिंदी में ही कर लेते हैं। खाद्य जाल में लकड़बग्घा और गिद्ध होते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, खाद्य जाल में लकड़बग्घा और गिद्ध क्या होते हैं? तो आप कहेंगे अपमार्जक आते हैं। क्या आते हैं? अपमार्जक आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका है वो सही है। उसका समीकरण लैक्टेट एलेनिन ग्लाइस, उसके बाद ग्लिसरॉल ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो आप कहेंगे क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाता है, ये दर्शाता है आपका ग्लूकोजन ग्लूकोजन वजनन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एस्केरिस के लार्वा के प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। तो इसका जो आपका आंसर होता है वो कौन हो जाता है? आंत में। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जितने भी हमने आपके, हम लोग सिर्फ 20 घंटे की क्लास की है। कितने? टीजीटी के नाम पे हम लोगों ने 20 घंटे की क्लास की थी। और इस 20 घंटे के क्लास में लगभग सब, अगर हम डबल डोज अपना मिला देते हैं, सारी सीरीज क्यू एंड ए की मिला देते हैं, और उसमें से 45 क्वेश्चन मिल गए हैं। यानी हमने जो सिलेक्ट किया था वह सिलेक्ट किया हुआ मैटर आपके लिए बहुत बेहतर हुआ। लेकिन अब समस्या ये है कि टीजीटी लेवल पे अगर आपकी तैयारी करना है, पीजीटी लेवल पे तैयारी करना है, तो 15-20 घंटे के क्वेश्चन आंसर करके अगर आप ये चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन मिल जाएं, तो थोड़ा सा ये मतलब अतिशयोक्ति वाली बात हो जाती है। तब भी 45 क्या 48 49 48 क्वेश्चन मान चलिए कि आपके मिल गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सीधी सीधे मिल गए हैं। और जो और क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लगभग 30-35 क्वेश्चन ऐसे हैं, वो क्वेश्चन तो मिल जा रहे हैं लेकिन उसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे उनके ऑप्शन आपसे मैच नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए। हर बार पेपर ऐसा नहीं होता, इस बार थोड़ा बॉटनी बेस्ड था तो अगली बार हो सकता है कि जूलॉजी बेस्ड हो जाए। तो आप देखेंगे कि आपके पेपर में आपको लाभ मिलेगा। आप जितने क्यू एंड ए की सीरीज है उसे देख लीजिए, डबल डोज देख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और आज से आपकी एनसीईआरटी की क्लास तेजी से चलाई जाएंगी ताकि एनसीईआरटी 11th-12th की पूरी हम कवर कर लें। तो उसकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, तो आप जरूर देखिएगा। टीजीटी अभी 7 दिन हमारे पास है, हम 7 समुंदर पार कर सकते हैं। अभी से अगर शुरू करेंगे तो भी हम एक बार उसको टच तो कर ही सकते हैं। हार मान के नहीं बैठना है, निराश नहीं होना है। ठीक है, लगे रहना है और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक जीवन की शुरुआत के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है किसमें शुरुआती जीवन के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। तो जो मुझे आंसर इसका सही लगता है ना, 50-50% पे मैं रख देता हूँ। तो मुझे जो सही लग रहा है वो क्रोमैग्नन मानो लग रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे अगर देखें तो छोटे बच्चों की बुक में नियंडरथल को भी दिखाया जा रहा है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें नियंडरथल भी दिखाया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है क्रोमैग्नन मानो आपका सही होगा। 50-50% पे रख देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? कह रहा है कौन सा अंग अवशेषी अंग नहीं है। तो यहाँ पे आप बताएंगे अस्थियां जो हैं अवशेषी अंग नहीं है, चूंकि नहीं पूछा गया था तो अस्थियां अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती? कह रहा आहार नलिका नहीं होती, टीनिया सोलियम में आहार नलिका नहीं होती। किसमें? टीनिया सोलियम में आहार नलिका नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आ- कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं, तो कैम पौधे रात में क्या उत्पन्न करते हैं? मैलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मैलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मैलिक अम्ल। अर्ध गुणसूत्र के विभाजन किंतु अपृथक गुणसूत्र द्वारा आपस में जुड़े रहने को क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि ये जो आपस में जुड़े रहते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और इन्हें हिंदी में कहा जाता है, आपको बताना होगा, सहोदर गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र सहोदरी। ठीक है,
ये स्टडी विद प्रदीप का हालांकि पेपर आप ही का है, हमने बस पेज को लगाने के लिए इसको लगा दिया था, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वह सभी क्लास आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब अनुपस्थिति बहुत थी जिसकी वजह से मेरिट और भी कम जा सकती है। टीजीटी 2021 की तैयारी करने वाले वह सभी क्लास देख लेंगे। आज से एनसीईआरटी की क्लास आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वो आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा और आपके लाभ भी पहुंचाएगा, ठीक है। दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें तो दोमट मिट्टी में देखिए रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है। अगर हम दोमट मिट्टी की बात करें तो 40 20 + 40 होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग 40 और 60 पे बांटना होगा और हमें आंसर करना होगा। जो इसका रेशियो होता है 40 20 + 40 होता है, लेकिन वो है नहीं, तो हमें आंसर इसी के अकॉर्डिंग देना होगा। 40% वहाँ रेत होती थी तो यहाँ 60% हम रेतिका सिलेक्ट कर देंगे, 40% हमारा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से इक्ज़ोसिटस जो है कौन से उड़ने वाली मछली कहा जाता है? किसको? इक्ज़ोसिटस को उड़ने वाली मछली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अवनतशील रूपांतरण दर्शाता है? अवनतशील यानी रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस बहुत बार मैंने आपको कराया, हजारों बार चिल्ला चिल्ला के कराया था, हजारों बार इसको भी चिल्ला चिल्ला के कराया था कि नहीं भैया इसको याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, ये तो मिट्टी वाला नहीं कराया गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन मैं बहुत बार कहा था कि आप लोग याद करिए। ये देखिए मेढक वाला, ये भी मैंने आपको कई बार बताया था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि इसने यहाँ पे ऑप्शन में चेंजेस कर दिया, ठीक है। वहां पे पूछा गया था कि मेढक के पैर की हड्डी क्या होती है या मेढक में संधि किस प्रकार की होती है, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि कौन सी संधि होती है, ए कंदुक और साकेट। लेकिन यहाँ पे इसके ऑप्शन के हिसाब से अब चारों ऑप्शन में लग रहा है सब सही है, ठीक है। तो ये हिसाब से मुझे जो लगता है ये 50% आंसर पे मैं इसको सही मानता हूँ। बाकी जो देखिए जो आएगा ऑप्शन आपका मिला लीजिएगा। देखिए यह आंसर आपके मेरे द्वारा इसे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। मैं भी मनुष्य हूँ, आप जानते हैं, आप एक तरह अभ्यर्थी हूँ, तो गलती मुझसे भी हो सकती, ठीक है। मैं कल थोड़ा सा मैं पेपर जब मिलाया तो इसके ऑप्शन को लेकर के थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब इसलिए हो गया कि मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि जो मैंने सीरीज कराया, जैसे पिछले सभी पेपर कराए गए थे, उन सभी पेपर को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं जितनी भी सीरीज कराया उसमें से 110 से कम क्वेश्चन नहीं फंसने चाहिए। मैं पूरे कॉन्फिडेंस में था कि 110 क्वेश्चन आएंगे और मैं बड़ा खुश भी था। जैसे मैं पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसमें तो 50% मेरे एक्सपेक्टेशन का 50% है, 55 क्वेश्चन आ रहे, तो थोड़ा सा मैं डिप्रेस में चला गया। इसलिए यह पेपर आपका डिले हुआ इसको अपलोड करने में, ठीक है। मैं तुरंत सॉल्व कर लिया लेकिन मैं फिर बहुत देर तक डिले हो गया, मैं क्या छोड़े जाने दो, मैं नहीं डालता हूँ, ठीक। फिर आप लोगों की मांग थी इसलिए मैं इसको आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेपर ऐसा नहीं बहुत टफ है, पेपर में ऑप्शन आपके लिए टफ हो गए हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड था। मैं इसी बात से डरता था, हर बार मैं वीडियो में कहा कि एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेगा और सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे गए क्वेश्चन है। 1 2 साल पहले मैंने नीट के बच्चों का पेपर सॉल्व करवाया, पिछले ईयर का, इस साल का करवा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन नीट के उठा करके इसमें डाल दिए गए। ऐसा आपके साथ वहां पे भी किया जाएगा जब 2021 का पेपर होगा, इसलिए आप सजग रहें। नीट वाली पूरी क्लास करिए, एनसीईआरटी वाली, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मैं तो कहूंगा जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पढ़िए, आपको लाभ मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरितिमा का क्या है? फेरितिमा का लाल रक्त होता है। अब रक्त लाल होता है ये आपको बताना है फेरितिमा का, तो आप यहाँ कहेंगे अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हीमोग्लोबिन तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें आंसर देना हो तो आपका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका कौन है? अंतराकोश की हीमोग्लोबिन, ठीक है। जेनोफोर नाम है, जेनोफोर नाम किसका है? अब ये देखिए साधारण में आपने कई बार पढ़ा है कि बैक्टीरिया के डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए, प्लाज्मिड आपने पढ़ा है, फाज्मिड पढ़ा है, प्लाज्मिड प्लाज्मिड हजारों बार हम लोग पढ़े हैं। वहाँ पे 2 बार क्वेश्चन भी आपका जेनोफर आया था, लेकिन हम लोग कहे जेनोफर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्लाज्मिड याद करो, और प्लाज्मिड की जगह पे चेंज करके देखिए जेनोफर पूछ लिया, बैक्टीरिया के डीएनए को कहते हैं। ये देखिए आपके लिए कन्फ्यूजन ऐसे ही खड़ा किया गया है। मार्केंसिया के इलेक्टर, इलेक्टर पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस किए थे जब हम लोग पहली क्लास कर रहे थे 400 Q&A की। वहाँ पे मार्केंसिया के इलेक्टर पे हमने कोशिश किया था, इलेक्टर क्या होता है, इलेक्टर क्या होता है, लेकिन जाते जाते देखिए इलेक्टर आपके लिए क्या कर दिया, आपके लिए कन्फ्यूजन खड़ी कर दी। यहाँ पे हम लोग बात करते थे जेनोफर हो गया, उसके बाद बात आ गई किसकी? सिस्टीन की। तो सिस्टीन पा जाए तो मार्केंसिया के इलेक्टर की बात करते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ये दुगुड़ित और आर्द्रताग्राही होता, कैसे होता? दुगुड़ित और आर्द्रताग्राही होता। उसके बाद डार्विन द्वारा जातियों के उद्भव की स्पर्धा के विचार
को निम्न में से किसने बताया था? तो मुझे जो लगता है वो है एच स्पेंसर है। कौन है? एच स्पेंसर है। मेढक के विदलन, मेढक में विदलन आपको बताना है, यानी विभाजन कैसा होता है, मेढक के जो ओव्यूल्स होते हैं उसका विभाजन कैसा होता है? तो आप कहेंगे पूर्णभंजी तथा असमान। कैसे होते हैं? पूर्णभंजी तथा असमान। कैसे होते हैं? पूर्णभंजी तथा असमान। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को कहा जाता है। पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्या कहते हैं? आपको ये बताना होगा। इसका आंसर क्रेसार्ट होता है। क्या होता है? सही आंसर है क्रेसार्ट। क्या होता है? क्रेसार्ट होता है। भारत में गेहूं के ऋतुगर लोग, तो ये है केसी मेहता। एक क्वेश्चन भी आपका कई बार कराया गया है, 5-6 बार मैंने कराया था। कुछ लोग कह रहे थे कि इससे आपको क्या प्यार हो गया है। तो ठीक है, प्लेकिया अवस्था, प्लेकिया अवस्था बालवाक्स में पाई जाती है, यह भी क्वेश्चन आपका कराया गया है। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन कराया था 400 और 250 वाला जो सेशन था उसमें बाल वाक्स कराया गया। मैंने पूरे वीडियोज कल मैच कराए हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच कर रहे हैं। ठीक है, राइजोफोरा, राइजोफोरा आपको बताना है, राइजोफोरा में मिलता है। अब ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। तो राइजोफोरा में मिलता है क्या? सिलेजनेला में। किसमें? सिलेजनेला। किसमें? सिलेजनेला में। ठीक नहीं, एक सेकंड रुकिए, राइजोफोरा ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं? ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं? देखिए सब सही है। यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है, कोशिका द्रव्य में होता है, सभी जीवों में होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सी, सिर्फ ऑक्सी नहीं, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सी अनॉक्सी दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो वो आपका सही नहीं था। पैलियामान में संतुलन किस उपांग के अंदर होते हैं? कह रहा पैलियामान का संतुलन किस उपास्थ के अंदर होता है? तो एंटीन्यूल के अंदर होता है। किसमें? एंटीन्यूल के अंदर होता है। न्यूक्लियोसोम बना होता है, न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन का बना होता है। न्यूक्लियोसोम बना होता है किसमें? डीएनए और 25 का आंसर करना है। 25 का आंसर बता दिए किसका बना होता है? तो आप कहेंगे डीएनए और हिस्टोन का बना होता है। न्यूक्लियोसोम किसका? डीएनए और हिस्टोन का बना होता है। ठीक है, प्रतिस्कंदन मिश्रित रक्त के अपकेंद्री किए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्र रक्त? ये रक्ताणु हो जाता है। कौन सा? आरबीसी जो होती है सबसे पहले नीचे तली में बैठ जाती है। बेंथम होकर का होकार्ट जो था ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ए आर्डर से संबंधित। बेंथम होकर का जो होकार्ट था ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपके आर्डर से। जैसा कि उस समय आर्डर होता था बेंथम होकर में, होकार्ट का मतलब आज के क्लासिफिकेशन का आर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद का मुख्य संयोजन अंतरकोश की, अच्छा ये गाल्जी काय होता है, इसका काम क्या है? गाल्जी काय जो है इधर उधर सामानों को पहुंचाता है, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। पैकेजिंग ऑर्गेनल है। हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का वियोजन सिग्मोइड होता है। ये भी देखिए एनसीईआरटी में जाइए डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में रखा हुआ। सिग्मोइड कर पाया जाता है। 29 का डी क्या हो जाएगा आपका? सिग्मोइड कर पाया जाता है। अवग्रही कहते हैं। ठीक है, अवग्रही कहते हैं सिग्मोइड को। यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? तो आप 30 का आंसर कर देंगे। इसमें मुझे लगता है कि प्रोटोब्रेंक टाइप का होता है, लेकिन इसे मैं 50-50 के रेशियो में रखता हूँ। किसमें? 50-50 के रेशियो में रखता हूँ। हो सकता है गलत भी हो। एंडोथीलियम किससे संबंधित होते हैं? एंडोथीलियम जो संबंधित होता है वो बीजांड के आंतरिक आवरण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? बीजांड के आंतरिक आवरण से संबंधित होता है। अगर यही इंडोलिथियम होता तो उसका हो जाता, लेकिन ये आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसके बाद टी एच मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिक कार्यों के लिए किसको पकड़ा था? तो इन्होंने ड्रोसोफिला को पकड़ रखा था। किसको? ड्रोसोफिला मक्खी को। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया आपको। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कराए गए मिले हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ मिलने वाले क्वेश्चन की संख्या 42-43 है जो ऑप्शन के साथ साथ मिल गए। पुरकेंजे तंत्र पे मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत बार मैंने आपको समझाया था पुरकेंजे तंत्र रख लीजिए, आपका आंसर यहाँ से मिलेगा। और एक क्वेश्चन देखिए आ भी गया आपका, हृदय से होता है। ठीक है, बट ये देखिए बेट्राइडल ऊतक, बेट्राइडल ऊतक जब मैं करा रहा था तो कुछ लोग इसको भी कह रहे थे क्या प्यार हो गया आपको। बेट्राइडल ऊतक आपके सब में दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत फोकस किया था। क्या था? हेरोडिनेरिया का। किससे है? हेरोडिनेरिया का। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आरेलिया में उच्च वसित जलधारा कहाँ से वापस होती? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 हैं, चारों में से आपका कौन सा सही होगा ये मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं गलत काट देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। प्राणघाती जीनस मुख्यतः अप्रभावी होते हैं, इसलिए इसकी अवस्था क्या कहलाती है? तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाता है विषम युग्मन जी। क्या? विषम युग्मी। और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से किसमें अपराइट अप
अपराइट पिरामिड हर वक्त किसका बनता है? ऊर्जा का पिरामिड अपराइट बनता है। कैसे बनता है? अपराइट बनता है ऊर्जा का पिरामिड। तारा मछली यानी कि इसमें स्टार फिश में पेलिडेसरी का काम क्या होता है? तो पेलिडेसरी का काम क्या होता है तो आप बताएंगे। 38 का आंसर क्या बताएंगे? अपमार्जक का, उपमार्जन का काम करती है। किसका? उपमार्जन का काम करती है। उपमार्जन को कहते हैं ग्लेसिंग, ठीक है, साफ सफाई का काम करती है। शुक्राणुओं की पूंछ 9+1 पे डिपेंड करती है, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 9+2 पे डिपेंड करती हैं और सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरण प्रदूषक है? कह रहा है कौन सा ऐसा है जो निम्नीकरण प्रदूषक है? तो आप कहेंगे पारद। यहाँ पे आंसर आपका पारद आना चाहिए, मुझे लगता है कि ये सही आंसर है, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, कह रहा है निम्नीकृत प्रदूषक है। यहाँ बात, एक सेकंड रुकिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आपका ये है डोमेस्टिक वेस्ट है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? डोमेस्टिक सीवेज होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो इसको आप कर लीजिए। घरेलू मल जल जो भी है वो, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? हाँ, कसाभिका युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। तो कसाभिका युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है किसमें? तो आप कहेंगे ये होता है साइनोफाइसी में। किसमें? साइनोफाइसी में आपका सही। इक्विसिटम के तनों में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाली गुहा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे केराइकल कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है? केराइनल कैनाल कहलाती है। केराइनल कैनाल कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है? फिनोलिक हार्मोन कौन सा? तो आप कहेंगे यहाँ पे पैराथार्मोन जो है फिनोलिक हार्मोन है। डबल डोज में हमने जो हार्मोन ग्लैंड हार्मोन वाली सीरीज कराई थी, वहाँ पे डायरेक्ट इसको मैंने वहाँ पे फेनोलिक हार्मोन लिखा ही था। नेप्लियस लार्वा विषेक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? कह रहे नेप्लियस लार्वा से कौन सा सत्य है? तो आप बताएंगे। इसका मुझे आंसर मैच कराना था, मैं मैच नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा मिला लेंगे। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन अभी तक ऐसे हुए हैं जिसका आंसर आपको नहीं बताया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथनों पर विचार करिए? तो कथनों पर विचार करके आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका एक और दो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आंसर क्वेश्चन कौन सा है? लार स्नेहक कार्य करती हैं लार, ठीक है, तो लार स्नेहक का काम करती हैं। लार एमाइलेज में ग्लूकोज को बदल देता है, ठीक है। उसके बाद तो ए लार का पीएच मान, ये दोनों गलत हैं और ऊपर वाले दोनों सही हैं, ठीक है। आप ऑप्शन मैच करा चुके होंगे। पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है? पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है? पाइला पानी में भी रह सकता है, जल धरती पे भी, तो उभयचर जैसा जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। कौन सा कवक कापर की सूक्ष्म मात्रा को पहचान लेता है और बायो एक्सेस में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? नोटेटम हो जाएगा। पेनिसिलियम नोटेटम कहाँ पे? नहीं, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर 47 का आंसर क्या होगा? एस्परजिलस नाइजर आपका आंसर हो जाता है। कौन सा? एस्परजिलस नाइजर। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे। एंजियोस्पर्म कब विकसित हुए थे? तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे मीजोजोइक एरा में। किसमें? मीजोजोइक एरा में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मीजोजोइक एरा में विकसित हुए थे। यहाँ पर जाते हैं। कोशिका गुच्छी निस्यंदन का लगभग 80% भाग अवशोषित होता है। कहाँ पे अवशोषित होता है? तो आप कहेंगे ये आपका समीपस्थ नलिका में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन के तरल करके ग्रहण करता है? कौन सा कीट है जो अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है? तो उसमें आपका आंसर आ जाता है मक्खी। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंबर कहलाता है? अंबर कहलाता है आपका AUG। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। UGA को क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। UGA को क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा है? तो आप कहेंगे कार्बन है, यहाँ पे गंधक है, नाइट्रोजन है, डाइऑक्साइड है। इन सबके डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। तो इसबगोल किससे प्राप्त किया जाता है? इसबगोल किससे प्राप्त किया जाता है? आपसे आंसर पूछा जा रहा है 53 का, तो आप कहेंगे किससे? प्लेंटेगो ओवेटा से। प्लेंटेगो ओवेटा से। और उसके बाद मार्केंसिया में गोपक क्लेप्ट्रा विकसित होता है। मार्केंसिया में तो विकसित होता किससे? तो आप कहेंगे किससे विकसित होता है? तो आपका 54 का आंसर करिए। 54 का आंसर हो जाता है स्त्रीधानी तरल से। किससे? स्त्रीधानी तरल से। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। विलेय विलेय विभव सदैव होता है नकारात्मक। विलेय विभव सदैव कैसा होता है? नकारात्मक होता है। ये NCERT का क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा लाइन से
रस कास्ट को इस नाम से भी जाना जाता है, रस कास्ट को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? एल्वर्नम के नाम से जाना जाता है, एल्वर्नम के नाम से जाना जाता है। आर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है, आर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। इसमें देखिए जो ये रंजक है इसका नाम जो होता है वो कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और दिया गया है जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, तो ये थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन में जा रहा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इंडिगो पढ़े हैं और वो इंडिगो है नहीं यहाँ पे, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपका छोड़ दिया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मटर के दल पुष्पदल विन्यास होता, मटर में दल पुष्पदल विन्यास कैसा होता, तो आप कहेंगे बल्जेरी। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नियोपाइलिना जोड़ने वाली कड़ी है, ये तो कनेक्टिंग लिंक में आपका कराया गया था, एनिलिडा और मोलस्का का कई बार कराया गया था। डीएनए से आरएनए वितरण, तो ये देखिए आपका न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है, धात्विक आयन, हार्मोन और यहाँ पे प्रोटीन। तो रो फैक्टर का काम होता है ना डीएनए से आरएनए बनना, तो ये न्यूक्लियोसाइड का काम आएगा। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है, क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर मुझे लगता है न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना। कुछ आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, वे खूब बढ़ते हैं, एक कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उन्हें हम लोग कह सकते हैं यू क्या यूथ्रीमल, उन्हें हम लोग देखो मुझे जो लगता है ना समतापी आपका सही होगा। क्या होगा? समतापी। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है, वैसे समतापी ही होना चाहिए, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ठीक है, जीवद्रव्य तंत्र में दो विपरीत सिरों पर स्थित क्या है? जो द्रव्य तंत्र में दो विपरीत सिरों पर स्थित, उसके बाद क्या है स्थित अंतर्द्रव्य जालिका की दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? तो आप कहेंगे क्या कहलाती हैं? डेस्मो ट्यूबुल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डेस्मो ट्यूबुल्स कहलाती हैं। निम्नलिखित में से सजीव और निर्जीव घटकों के एकीकरण का बना तंत्र क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जहाँ पे सजीव और निर्जीव सब पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। निम्न में से फैसियोला के किस डिंभक अवस्था में डिंभक उत्पन्न होते हैं? नहीं उत्पन्न होते हैं, तो किस में डिंभक नहीं उत्पन्न होते हैं? इस स्पोरोसिस्ट में। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सैलाब उत्पन्न करता है? कह रहा कौन सा कीट ऐसा है जो सैलाब उत्पन्न करता है? तो आप कहेंगे लैकीफेरा लैक्का। उसका निम्नलिखित में से कौन किस जंतु में व्हील आर्गन उपस्थित होता है? व्हील आर्गन उपस्थित होता है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है आपका। व्हील आर्गन एम्फियाक्सिस से संबंधित है, कई बार मैंने आपको बताया है इसको, तो मैंने 5-6 बार रखा था अपने कोर्स में, तो एम्फियाक्सिस से। ठीक है, निभागी युग्मन चेलाजोगेमी निषेचन होता है, चेलाजोगेमी निषेचन होता है किस में होता है? तो आप कहेंगे केजुरीना में होता है। किस में होता है? केजुरीना में होता है। और उसके बाद मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्यूनिन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से। इतनी बार कराया गया है ना कि अगर छोटे से बच्चे को कराया जाता तो भी याद कर लेता। अग्न्याशय की डी कोशिका का काम क्या होता है? तो अग्न्याशयी पेप्टाइड और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालने के लिए, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन और अग्न्याशयी पेप्टाइड निकालने के लिए एक वीडियो 2 मिनट का वीडियो था आपका, और वो क्या कहते हैं ग्लैंड और हार्मोन वाले में, उसमें मैंने आपको कराया था। किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? किसके कारण स्पर्म में पुनर्जनन की क्षमता होती है? जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे आर्कियोसाइट के कारण। किसके कारण? आर्कियोसाइट के कारण। निम्नलिखित में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में कैजुरोला सवाल पाया जाता है? बर्सेरिया में। किसमें? बर्सेरिया में। ये देखिए क्वेश्चन आपका नहीं कराया गया था, बर्सेरिया में। उसके बाद पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया था? ब्रायोफाइटा शब्द को किसने दिया था? जल्दी बता दीजिए। ब्रायोफाइटा को वार ने दिया था। किसने दिया था? ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया था? वार ने। उसके बाद आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है युगलीना का हरित लवक क्या होता है? ए और बी होता है, अभी मैंने कल ही आपको कराया था। ठीक है, समजात को निर्देशित करते हैं, समजात को कौन निर्देशित करता है? तो आप बताएंगे समजात को कौन निर्देशित करता है? दोनों करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। गुणसूत्र के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? तो आप कहेंगे वहाँ पे क्या नहीं होता है? ये बी संयोजन नहीं होता। क्या नहीं होता? बी संयोजन नहीं होता। उसके बाद युग्मक धानी संयुग्मन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सवाल किए थे।
ठीक है। अब यहाँ पे वो दे दिया जाइगोमाइसिटीज आपका आंसर होगा, इस तरह से नाम दे दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ने खड़ा किया। साइकस के बेजान निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड होता है। अब ये भी देखिए हम लोग साइकस का ओव्यूल तो कई बार पढ़े, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड को लेकर के कन्फ्यूजन हो गई। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड में आ जाएंगे तो आपका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर हो सकता है 50-50 पे हो, आपका दूसरा भी आंसर सही हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ जातियों में मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि यह आंसर एक व्यक्ति द्वारा, मतलब 2-3 लोग के टीम के द्वारा निर्धारित किया गया है, मतलब एक इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित किया गया है। आयोग का आंसर नहीं है। इसमें हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं मान सकता हूँ कि इसमें 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मेरा ही गलत हो, 25-30 में मान लेता हूँ आपका हो सकता है सही हो। तो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आती इसका सही आंसर की आपका अपलोड कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य अस्पष्ट नहीं होता, वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आप कहेंगे 79 का क्या कहलाएंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है रूबिस्को पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रूबिस्को पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्टिनोस्टील किस में पाई जाती है, ल्यूक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्टिनोस्टील कम से कम 3 बार किए हैं। हमने पहले 400 वाले क्वेश्चन में भी किया था, जो 400 वाली सीरीज थी। उसके बाद हमने 180 वाली सीरीज में भी एक्टिनो स्टील किया था। मैंने वहाँ कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो गए कई बार, तो वहाँ पे एक्टिनो स्टील रिपीट हुआ था, लेकिन वहाँ पे नाम सिर्फ और सिर्फ लाइकोपोडियम दिया था। लाइकोपोडियम तो हमने मार लिया। अब यहाँ पे इसने जीनस के आधार पे बना दिया। अब लाइकोपोडियम, वो सब क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है, पहले के तो हमने रखा था। अब लाइकोपोडियम को यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन बना दिया। अब लाइकोपोडियम में आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सेरेटन, क्या होगा, सेरेटम आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। लाइकोपोडियम सेरेटम, इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन बना दिया। दो निषेचन नवासिन ने, ये भी देखिए एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, दो निषेचन वाला। स्केलियोडार में लारेंजिनी की एम्पुली, ये भी देखिए सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। साइड बुक में आप देखेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये देखिए वहाँ पे भी इसका, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका ये भी सही हो सकता था, उसमें प्रकाशग्राही भी सही हो सकता है, उसमें तंत्रिकाग्राही भी सही हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो इसमें हम जो अपनी तरफ से लगा रहे हैं ताप सुग्राही, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर। अब इलेक्ट्रो रिसेप्टर चूंकि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, अब इलेक्ट्रो को हम लोग किस में रखें, इलेक्ट्रो को थर्मो रखें, फोटो में रखें या माइक्रो में रखें, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इलेक्ट्रो रिसेप्टर कहते हैं, आपकी जो एनसीईआरटी में मतलब प्रदीप पब्लिकेशन की बुक में दिया गया है उसे इलेक्ट्रो रिसेप्टर दिया गया है। अब आप इसका आंसर आप खुद सोच लें क्या हो सकता है। इलेक्ट्रो रिसेप्टर का शुद्ध हिंदी क्या होगी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे अनुपस्थिति वाला, रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है, ये सही नहीं है आपका। विद्युत, रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है, विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है किसके द्वारा। तो आपको 85 का आंसर करना है। 85 का आंसर आपका क्या है, हेल्डेन प्रभाव के द्वारा, किसके द्वारा, हेल्डेन प्रभाव के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने, बाल्बियानी ने ना, हाँ बाल्बियानी ने, किसने की थी, बाल्बियानी ने की थी, ठीक है। चलिए आगे। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो हजारों बार आपको बताया गया है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर अगर देखें, मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज है, पॉलीसेक्राइड सेलुलोज है। अरे भाई रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो। पॉलीसेक्राइड क्या है, एक सेकेंड। पॉलीसेक्राइड आपका कौन है, सेलुलोज है। यहाँ पे गलत को बताना, डाइसेक्राइड ग्लेक्टोज, ये आपका गलत है। डाइसेक्राइड में लेक्टोज आता है, सुक्रोज आता है और माल्टोज आता है, तो जो आपका यहाँ पे नहीं है इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित में से किस में मूल ग्रंथियाँ राइजोबियम के द्वारा बनाई जाती हैं, मूल ग्रंथियाँ राइजोबियम के द्वारा बनाई जाती हैं। 89 आपको बताना है। तो 89 में हमने आपका लगाया आंसर ग्लाइसिन मैक्स। अब आप बताइएगा कौन सा आंसर सही है। भारतीय उपमहाद्वीप को किसने सम्मिलित किया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप को किस में सम्मिलित किया जाता है। ये जाग्रफी का है, मुझे नहीं पता है, लेकिन पेपर में जो आंसर लगा है मुझे लगता है कि ये सही भी लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है। जी जो मित्र पेपर भेजे उन्होंने आंसर ऑलरेडी इस पर लगा रखा है, लेकिन मुझे इसका आंसर क्लियर नहीं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसके आंसर आपको नहीं बताए गए। नर मच्छर के मुखांक, यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके काटे जा चुके हैं।
उसके बाद ए मोनोट्राइकस होता है। विब्रियो कालेरी में फ्लैजिला की स्थिति के आधार पर आपको बताना है कैसा होता है, मोनोट्राइकस होता है। कैसा होता है? मोनोट्राइकस होता है। उसके बाद पपीते में पर्ण कुंजन कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। नर्स सेल पाई जाती है किसमें? रिक्सिया में। नर्स सेल किस में पाई जाती हैं? 94 का आंसर करेंगे। किस में पाई जाती है? रिक्सिया में पाई जाती है। नर्स सेल किस में पाई जाती है? रिक्सिया में पाई जाती है। सिट्रस कैंकर डिजीज कई बार आपको कराई गई, जीवाणुओं द्वारा पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? एम्ब्रियोफाइटा के समूह के अंतर्गत कौन आता है? आपका ब्रायोफाइटा आता है। कौन आता है? ब्रायोफाइटा आता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ओबिलिया में सिनोसार सारक होता है। ओबिलिया में सिनोसारक होता है कहाँ पे? तो आप कहेंगे नलीदार और जीवित। सिनोसारक क्या होता है? नलीदार और जीवित। एक आदर्श परीक्षार्थी संकरण में प्रभावी जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है, तो किस प्रकार के पौधे से संकरण किया जाता है? तो 98 का आंसर जो होगा दोनों में से किसी से। ठीक है, दोनों में से किसी से संकरण करा सकते हैं। ठीक है, अस्त की उपस्थित बेजोड़ लक्षण है। अस्त की उपस्थित बेजोड़ लक्षण किसका? कशेरुकी का। किसका है? कशेरुकी का। नेरिस में नाइट्रोजनस अवशिष्ट कौन सा होता है? तो नेरिस में नाइट्रोजनस अवशिष्ट क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया निकलता है। निम्न में से कौन सा फल पकाने के लिए आवश्यक होता है? इथिलीन जो होता है फल पकाने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद इथिलीन हार्मोन होता है। इसके नाम पे रासायनिक भी तत्व आ गए हैं। रोजवुड का रासायनिक नाम क्या होता है? रोजवुड का नाम है डेलवर्सिया सीसो, लेकिन डेलवर्सिया सीसो ना देने की वजह से अब यहाँ पे हम तो आंसर इसको लगा रहे हैं, बाकी आप बताइएगा सही है गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेन है? कौन सा लाइकेन है? तो लाइकेन को हमने कई बार आपको बताया आइसलैंड मास कहते हैं। लाइकेन को क्या कहते हैं? आइसलैंड मास कहते हैं। चट्टानों पे बर्फ पे वहाँ पे उग जाते हैं, जहाँ पे कोई फसल नहीं उगती वहाँ पे उग जाते हैं, तो इसलिए इसे आइसलैंड मास भी कहा जाता है। एक बीजपत्री तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि के होती है, तो ठीक आगे बढ़ जाएं। सामान राक्ष कबूतर घोंसला नहीं बनाता। सामान राक्ष कबूतर घोंसला नहीं बनाता पेड़ों पर। किस पे? पेड़ों पर। बाकी किलों पे बना सकता है, घरों पे बना सकता है, दीवारों पे बना सकता है, पेड़ों पे नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एस्परजिलस नाइजर द्वारा उत्पादित नहीं होते? कह रहा है कौन सा अम्ल ऐसा है एस्परजिलस नाइजर द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं? इसका आंसर मुझे नहीं, उत्पादित कौन होता है ये तो मैं जानता हूँ, सिट्रिक अम्ल, लेकिन कौन नहीं होता है इसके लिए चार में से अब कौन ठीक नहीं होता वो मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये उत्पादित होता है ये मैं जानता हूँ। इसके बाद कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल भी उत्पादित होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि कौन नहीं उत्पादित होता, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जब आंसर की आएगी तब बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ग्रिडल्ड गिल ग्रिडल्ड गिल्ड ट्रेसेस विशिष्ट लक्षण किसका है? लीफ ट्रेसेस ग्रिडल्ड लीफ ट्रेसेस किसका लक्षण है? तो आप इसका आंसर बता देंगे किसका लक्षण है, तो आप कहेंगे साइकस का है। हाँ ठीक है, किसका लक्षण है? साइकस का। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक लघु बीजाणुधानी में टेप्टम समानता होती है कितनी झिल्ली होती? टेप्टम की कितनी परत होती? एक परत होती। टेप्टम की एक परत होती। किसका काम करता है? न्यूट्रिशन देने का। ठीक है, लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों में वंशानुगत में, आप जानते हैं लैमार्क किस पे काम किए थे? जिराफ पे काम किए थे। किस पे काम किए थे? जिराफ पे वर्क किए थे। और उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं। कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं किसके द्वारा? तो आप कहेंगे किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आप कहेंगे किसके द्वारा? एक्टिन तंत्र और सूक्ष्म नलिका तंत्र द्वारा। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा यूरोमेट्रिक्स। यूरोमेट्रिक्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यूरोमेट्रिक्स का सामान्य नाम है स्पाइनी टेल लिजार्ड। यूरोमेट्रिक्स का सामान्य नाम क्या है? स्पाइनी टेल लिजार्ड आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं से संबंध में गलत है? विषाणुओं के संबंध में आपका कौन सा आंसर गलत है? तो आप कहेंगे विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। 113 का आंसर करना है। इंडोल एस्टिक एसिड फिनिप्थिलीन एस्टिक एसिड से बनता है। किससे? फिनिप्थिलीन एस्टिक एसिड से बनाया जाता है। उसके बाद चतुर्साभी चल बीजाणु यानी जू स्पोर अवस्था पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जू स्पोर अवस्था? तो आप बताएंगे 114 का आंसर कर देंगे। किसमें पाई जाती है? वॉल्वॉक्स में। किसमें? वॉल्वॉक्स में। और उसके बाद पाइनस के बीजाणु होता है गुर बीजाणु पर्ण द्वारा, ये भी आपका सही है। आगे बढ़ जाते हैं। आपके आगे बढ़ने के बाद यहाँ पा जाते हैं निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारियों का युग कहा जाता है? किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है? 116 का आपको आंसर बताना। सिनोजोइक को स्तनधारियों का युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण मेढक में गैस्ट्रुलेशन एम्फियाक्सिस और गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे 117 का। तो 117 का आंसर आपका नहीं कराया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसके आंसर आपको नहीं बताए गए।
118 पे आ जाते हैं। तो 118 का आंसर जो होता है अलैंगिक जल बीजाणु समानता पाए जाते हैं, तो एगेरिकस में पाए जाते हैं। किसमें? एगेरिकस में। और कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दो प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी प्रवस्थाएं पाई जाती हैं? दो प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क मलेरिया का कारण क्या होता है? तो फैल्सीपेरम होता है। प्रमस्तिष्क मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। 50 बार हमने आपको कराया है। और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। रूपात्मक द्विरूपता यानी मार्फोलॉजिकल द्विरूपता पाई जाती है किसमें? तो आप कहेंगे 121 का आंसर आपका हो जाएगा यूलोथ्रिक्स में। किसमें? यूलोथ्रिक्स में। लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है। लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है किसके द्वारा? तो 122 का आप आंसर बताएंगे किसके द्वारा होगा? तो 22 का आंसर हो जाता है आपका केवल कवक द्वारा। किसके द्वारा? केवल कवक द्वारा। उल्टा बलकुटी संवहन बंडल मिलता है। उल्टा बलकुटी संवहन बंडल मिलता है किसके द्वारा? निक्टेन्थस द्वारा। किसके? निक्टेन्थस द्वारा। और निम्नलिखित कुल में से किस में बाह्य दलपुंज पेंसर में उपस्थित हो जाते हैं? बाह्य दलपुंज पेंसर में उपस्थित हो जाते हैं सोलिनेसी कुल में। किसमें? सोलिनेसी कुल में। और अंतिम क्वेश्चन है रेंडियर मास। तो आप कहेंगे रेंडियर मास किससे संबंधित है? तो क्लेडोनिया रिंग फेरा से। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं यह क्वेश्चन 2-3 लोगों के द्वारा मिल करके हल किया गया था। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन मेरा ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह आंसर आपके सभी सत्य हैं। हालांकि इसमें गलत 7 क्वेश्चन जो मुझे डाउट में थे वो 7 क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन के आपके आंसर बताए गए हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती तो मैं और चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके आयोग की जैसे ही आंसर की आएगी उस आंसर की को अपलोड किया जाएगा और इस वीडियो को उसके बाद वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आपको बताया जाएगा, उस पर लिखा रहेगा कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, अपना मिला लीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो मैंने बताया ना कि हो सकता है मानवीय भूल के तहत जैसे आप गलती कर सकते हो वैसे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसमें सत्य और सटीक हैं, तो आपको गलत होने की संभावना बहुत कम है। चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज से एनसीईआरटी की क्लास आपकी स्टार्ट होगी, उसे करते रहें। 24 तारीख से 24 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट होती है नई बायोलॉजी की, तो उसको हम लोग करेंगे एल टी टी जी टी पी टी सबके लिए। तो फिर से करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।